हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और अभी जैसे कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो मैं जो है नवरात्रि शुरू होने से पहले जो है ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कलश स्थापना के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ आपको कि कैसे कलश स्थापना करी जाती है, उसमें क्या क्या डाला जाता है कलश में। तो वो सारी विधि मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि कई कई लोगों को नहीं पता होती है, तो वो अगर कलश स्थापना करने वाले होंगे तो उन्हें थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा या जानकारी हो जाएगी। इसलिए जो है आज का वीडियो कलश स्थापना के ऊपर है। माता की चौकी कैसे जमाए, कलश स्थापना, ये आज मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जय माता दी। तो इस साल जो है नवरात्रि 3 अक्टूबर को जो है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू हो जाएगी। तो जो है हमें जो घट स्थापना करनी है उसका भी समय वगैरह मैं जो है स्क्रीन पे लगा दूंगी। वैसे घट स्थापना का जो समय है सुबह में 1 घंटे का है, और एक घट स्थापना सुबह दोपहर के मतलब 11:46 से 12:33 तक है। और सुबह वाला जो है 6:15 से जो है 7:22 कुछ तक है। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी आपको टाइमिंग। तो आज मैं इस वीडियो में जो है कलश स्थापना कैसे करें और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगी। कलश में क्या क्या चीज़ आप डाल सकते हो, और दीपक किस दिशा पे लगानी चाहिए, हमें कलश किस दिशा पे स्थापित करनी चाहिए, ऐसी छोटी मोटी जो जानकारी है मैं आपको देने वाली हूँ, ताकि आप अच्छे से अपना जो है चौकी नवरात्र में जमा सको, यदि आपको इच्छा है चौकी जमा के कलश स्थापित करके पूजा करने की। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें एक चौकी बिछा लेनी है, और चौकी जहाँ बिछाएं, आप चौकी जहाँ लगाएं वहाँ को पहले अच्छे से आप साफ़ कर लें, पोछा लगा लें और गंगा जल छिड़क लें वहाँ पे। आप चाहे तो चौक भी अनाज से डाल सकते हैं, वहाँ पे रंगोली वगैरह आटे की डाल सकते हैं, अष्टदल कमल नीचे भी बना सकते हैं। फिर चौकी रखिए आप। फिर लाल रंग का जो है वस्त्र बिछाइए चौकी पे, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और फिर माता का की जो प्रतिमा होती है वो आप स्थापित करेंगे, तो सबसे पहले माता को आसन देना चाहिए। चावल रख के आप फिर प्रतिमा को माता की रखेंगे। तो माता की प्रतिमा जैसे भी हो, आपके पास फ़ोटो वाली हो या मूर्ति हो तो आप अच्छे से श्रृंगार वस्त्र वगैरह पहना दीजिए, माता को चुनरी ओढ़ाइए। और फिर उसके बाद माता की जो मूर्ति है उसको हम बीचों बीच चौकी के रखेंगे, और जो माता के दाहिने साइड में हमें जो है कलश स्थापित करना है। तो कलश स्थापित करने से सबसे पहले तो हमें कलश के नीचे जो है चावल रखने पड़ते हैं, और चावल हमें बिना टूटे हुए अखंडित जो चावल कहलाता है वो वाले चावल जो है हमें रख के और अष्टदल कमल बनाना है हमें। आप सादा चावल भी ले सकते हो, या चावल को आप कलर करके भी ले सकते हो। आजकल तो फूड कलर आते हैं, उससे आप अलग अलग कलर कर सकते हो, या फिर आप हल्दी डाल के पीले रंग का चावल बना के भी अष्टदल बना सकते हो। आप फूलों से भी अष्टदल बना सकते हो। और फिर हम उसके ऊपर जो है कलश स्थापित करेंगे। तो जो है माता की जब चौकी जमाए तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें, बहुत साफ़ सफाई से ही हर चीज़ करनी चाहिए। तो देखिए जो है पहले तो हम एक पीतल का जो है कलश ले लेंगे। पीतल नहीं है तो आप मिट्टी का ले लो, मिट्टी बहुत शुभ मानी जाती है। पर उस मिट्टी का जब नया कलश आप लाएंगे तो उसको एक रात तो पानी में डुबा के रख दीजिएगा आप, ताकि जो है उसमें से अच्छे से पानी वो सोख ले और अच्छा पक्का हो जाए वो। और नहीं तो आप तांबे का या जो कांसे का, पीतल का, ये सब ले सकते हो आप, स्टील का मत लेना। तो सबसे पहले कलश में हम थोड़ा सा गंगा जल भरेंगे, और उसके बाद हम जो है अपने घर का जो है शुद्ध सादा जल उसमें डालेंगे, तो वो जल बहुत पवित्र हो जाता है। और इस तरीके से हम जो है कंठ तक देखिए पूरा कलश को भर लेंगे। अब जो है कलश के अंदर क्या क्या हमें डालना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए कलश के अंदर आप ऐसे ही सिक्का डाल सकते हो, या आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का डाल दीजिए। एक हल्दी की गांठ या 7 हल्दी की गांठ, आपको जितनी डालनी है, एक सुपारी, और देखिए 2 जोड़े लौंग में डालनी है। तो लौंग में जो है ना वो लगी रहनी चाहिए, लौंग का वो टूटा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छा वाला लौंग लेना है आपको। और
इलायची डालनी है हरी वाली, और थोड़े से अक्षत डालने हैं हमें। और आपके पास इत्र वगैरह हो तो आप थोड़ा सा इत्र भी डाल दीजिए उसमें, सुगंधित इत्र जो है हो तो जल में आप इत्र भी डाल सकते हो। तो बस हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालना होता है, आप इतनी सामग्री डाल दीजिए तो जल बहुत पवित्र हो जाता है। और बस फिर इसके ऊपर जो है आपको, यदि आम के पल्लव मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते ले लीजिए, 3, 5, 7 और 9 की संख्या में आप रख सकते हो, या फिर अशोक के पत्र ले लीजिए। आम के बहुत शुभ माने जाते हैं, अगर डंठल सहित है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी जुड़े हुए होने चाहिए वो। तो आप जो है आम के पत्र रख लीजिए। और उसके पहले तो आप जैसे, अब ये लोटा जो है हमने लिया है कलश का, उसके कंठ पे हमें मौली धागा बांधना चाहिए सबसे पहले। तो ये देखिए मैंने 3 बार घुमा सकते हो आप, या एक बार भी घुमा सकते हो। तो पहले मौली धागा बांध लीजिए कंठ में, और फिर स्वास्तिक का निशान आप बना लीजिए। कुमकुम और हल्दी लेकर आप स्वास्तिक का निशान जरूर से बनाइए, मतलब प्लेन ऐसे कलश नहीं रखते हैं, स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए हमें। तो जो है आप लोग उस पर स्वास्तिक जरूर से बना लेना। और जब आप आम के पत्ते लेंगे तो आम के पत्ते में भी आपको जो है हल्दी और कुमकुम पूरे पत्ते में आपको अच्छे से लगा के, और फिर आम के पत्ते को जो है कलश में स्थापित करें। तो इस तरीके से जो है हमें ना कलश की स्थापना करनी चाहिए। और कलश हमेशा माता के दाहिने ओर, जब हम बैठे हैं तो हमारे हमारे लेफ़्ट साइड में आएगा वो, लेकिन माता की फ़ोटो से देखें तो वो माता के दाहिने साइड में कलश रखेंगे हम। और इन दिनों जो है सप्तशती पाठ का पाठ तो ज़रूर करना चाहिए 9 दिनों तक। तो सप्तशती पाठ की भी पूजा की जाती है। अगर आपके पास सप्तशती, दुर्गा सप्तशती की बुक है तो आप उसको चौकी में ज़रूर से रखें, और उनका भी तिलक करें। जैसे माता की पूजा करते हैं ना, बस उनका भी तिलक करें, उनकी उन फूल चढ़ाएं, मेवा जो भी आप भोग चढ़ाएं, उसके बाद ही उस पुस्तक को आप पढ़ें। तो सप्तशती का पाठ आप जो है 9 दिनों तक अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। अब पूरा 9 अध्याय तो एक दिन में संभव नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो पूरा 9 अध्याय कर लीजिए, और नहीं तो आप एक एक दिन में एक एक अध्याय कर लीजिए। ऐसे करके आप जो है पढ़ सकते हो। नहीं तो आप केवल दुर्गा चालीसा का ही पाठ कर लीजिए, नवार्ण मंत्र का जाप कर पाठ कर लीजिए। तो देखिए मैंने जो है आम के पत्ते लगा दिए हैं इसमें जो है कलश में, और उसके ऊपर जो है आप पीतल का पात्र रख लीजिए, और उसमें चावल अनाज भरना ज़रूरी होता है, तो उसमें आप चावल रख लीजिए बिना टूटे वाले। और वही मैंने कहा आम के पत्तों में भी आपको तिलक करना चाहिए हल्दी और कुमकुम का। तो अच्छे से आप आम के, मैंने 9 पत्ते वाला लिया है देखिए। तो जो है आप आम के पत्ते में भी अच्छे से इस तरीके से तिलक और हल्दी और कुमकुम लगा लेना इस तरीके से। तो कलश हमारा तैयार हो गया है। देखिए बस कलश में ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब कलश में हमको नारियल रखना है, तो नारियल को कैसे रखना है हमें ये भी जानकारी दे देती हूँ। खड़ा करके रखना है कि आपको लिटा के रखना है, और नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए ये सब जानकारी भी होनी चाहिए। तो देखिए पहले समय में तो जो है नारियल को खड़ा रखते थे, तो वो सही है खड़ा रखने वाला। तो जब खड़ा रखोगे आप तो ये चावल आप नहीं रखोगे, आप डायरेक्ट आम के पत्ते लगा के और पानी में ही आप जो है नारियल को, जो नारियल का जो मुख होता है ना, जहाँ से नारियल टूटा होता है, उसको आप पानी के साइड में रख के आप खड़ा करके रख सकते हो। और नारियल स्थापित करने से पहले आप नारियल में कलावा ज़रूर से बांध लें, और नारियल की भी पूजा कर लें, तिलक वगैरह उसमें लगा लें, हल्दी कुमकुम लगा लें, जल से स्नान करा लें, शुद्ध कर लें, मतलब नारियल को भी श्रीफल को भी। और फिर ही आप जो है उसको स्थापित करें कलश में। तो एक तो हो गया खड़ा नारियल आप रख सकते हो, और उसके बाद में आप एक जो है आप लिटा के जो नारियल रखा जाता है आड़े में, उस तरीके से भी आप नारियल को रख सकते हो। तो देखिए नारियल में वही मैं बता रही थी पहले, मतलब आप गंगा जल छिड़किए या जल से शुद्ध कर लीजिए, फिर तिलक करिए नारियल का, फिर आप कलावा बांध लीजिए। और जो है नारियल का जो मुख होता है, जहाँ से नारियल टूटा होता है, जहाँ से उस जो है उसको जो है आप अपने साइड में रखना है, माता के साइड में नहीं रखना है। देखिए मैं दिखाऊंगी आपको।
तो वो हमको अपने साइड रखना है। उसके बाद आप नारियल में कोई भी लाल कपड़ा आप या चुनरी वगैरह लपेट दें। और तो ये जो नारियल का जो मुख है वो ध्यान रखिए, ये नुकीला हिस्सा जो है वो पीछे साइड में रहेगा और ये हमारी साइड रहेगा। देखिए यहाँ से नारियल जो है टूटा रहता है ये, और यही टूटा हिस्सा अगर आप खड़ा रखेंगे तो वो जल में रहेगा डायरेक्ट। ये जो हमने चावल भरा है ये कटोरी नहीं रहेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। उसके बाद आप नारियल को किसी भी कपड़े से बांध सकते हो, या आपका मन है आप ऐसे भी रख सकते हो। तो इस तरीके से देखिए कलश स्थापना होती है। बहुत आसान से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आप पंडित को बुला लीजिए और पंडित के द्वारा भी आप कलश स्थापना करवा सकते हो। अब बात हो गई कलश स्थापना की तो हो गई। अब हमें दीपक किस साइड में जलाना चाहिए। तो दीपक हमें माता के बाईं ओर जलाना चाहिए, और दीपक घी का जलाना चाहिए। घी नहीं है तो आप तिल के तेल का जो है यूज़ कर सकते हो। और माता की चौकी में ना हमें जो है नवग्रह ज़रूर बनाना चाहिए। नवग्रह देवताओं की पूजन ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो कई लोग नहीं भी बनाते हैं, पर पूजन में आप नवग्रह का नाम ज़रूर लेते हो, तो हमें नवग्रह देवता का ज़रूर पूजन करना चाहिए। तो आप नवग्रह देवता बनाने के लिए जो है चावल की ढेरी लगा लें 9 जगह पे, बिना टूटे हुए चावल ही यूज़ करें यहाँ पर भी। और फिर चावल के ऊपर आप एक एक सुपारी या हल्दी रख सकते हो। मेरे पास नहीं था, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ। अभी अभी मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने बस चावल लगाया है, पर बता दे रही हूँ आप इसके ऊपर सुपारी या हल्दी ज़रूर रखें तो और सुंदर दिखाई देता है। नहीं तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप नवग्रह देवता बना लें। कई लोग जो है षोडश मातृका भी बनाते हैं, पर इतना ठीक है आप नवग्रह बना लीजिए। और नवग्रह देवता के मंत्रोच्चार द्वारा जो है आप अच्छे से पूजन करिए। पूजन में सर्वप्रथम तो गणेश जी की पूजन होती है, और उसके बाद में जो है कलश देवता की होती है, फिर नवग्रह देवता की होती है, फिर जाके माता की पूजा होती है। तो देखिए माता की प्रतिमा तो हम रखे हैं, पर एक आप जो है माता के लिए हल्दी या मिट्टी से आप गौरी ज़रूर से बनाएं। मतलब पार्थिव जैसा कहते हैं, जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, इसी तरीके से आप माता का स्वरूप हल्दी से बना लें या फिर मिट्टी से बना लें। और गणेश जी को आप सुपारी से भी बना सकते हो। यदि आपके पास गणेश की छोटी सी मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में लाल रंग का जो कलावा आता है ना, वो आप अच्छे से लपेट के सुपारी को अच्छे से ढाँक दें, और गणेश का स्वरूप बन जाता है। और पान के पत्ते के ऊपर चावल रख के आप गौरी गणेश की स्थापना करें बीचों बीच में। माता की फ़ोटो के पास में ही आप जो है गौरी गणेश की स्थापना करें। मैंने अभी गौरी नहीं बनाई है, मैंने गणेश जी रखे हैं बस, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप गौरी भी ज़रूर से बनाना। हल्दी या मिट्टी से आप बना सकते हो, बहुत आसान है वो। तो उस तरीके से ज़रूर से बनाना। और माता को जो है भोग आप अपने जो है हिसाब से आप फल ला के रख लीजिए। फलों का भोग, मिश्री का भोग, ड्राई फ्रूट्स के जो भोग होते हैं, मखाना है, मिश्री है, इस टाइप से आप भोग लगाइए। और अष्टमी के दिन आप माता को श्रीफल और भेंट करिए। माता को श्रृंगार का सामान, चूड़ी, चुनरी, साड़ी, आप जो भी बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आप माता को ज़रूर से चढ़ाइए, और उसको आप दान कर दीजिए पंडित को। तो इस तरीके से आप माता की अच्छे से साधारण से आप चौकी लगा के पूजा कर सकते हो। देखो माता तो भाव की भूखी हैं। माता तो ये नहीं देखती हैं कि उनके जो है चौकी में आपने कितनी महंगी महंगी सामग्री रखी है। माता तो भाव से पूजा करोगे, आप कुछ भी नहीं चढ़ाओगे, आप 2 मिश्री के दाने भी रखोगे तो माता प्रसन्न हो जाती हैं। तो बस भाव अच्छा होना चाहिए हमारा, और सही नियम से हमें पूजा करनी चाहिए। भले कम सामग्री रहे हमारे पास, पर हर चीज़ को सही से नियम से आप लगा के पूजा करें, गलत जगह पे ना रखें। इसीलिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ पहले से। और जवारे वगैरह आपको रखने हैं तो जवारे के लिए मैं जो है अलग वीडियो भी बना दूँगी। वैसे जवारे वही मिट्टी में आप जो है जौ जौ को आप मिट्टी में लेयर लेयर करके आप डाल के, और जौ को भी माता के आप जो है राइट साइड में रखते हैं माता के जो है जौ को, तो आप राइट साइड की ओर ही रखिए। अलग से आप पट्टा जमा लीजिए। जैसे आपकी इस पाटे में जगह नहीं है चौकी में, तो आप अलग से पट्टा जमा लीजिए। या जैसे मैंने कलश रखा है तो मेरे कलश के सामने छोटी सी जगह है, तो मैं वहाँ पे
अपने जवारे रख सकती हूँ। तो इस तरीके से हमें माता की जो है श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। और जो है माता के नवार्ण मंत्र का हमें 9 दिनों में, इन पूरे 9 दिनों में माता के नवार्ण मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। 108 माला का जाप जरूर करना चाहिए। जो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षे नमः, इस मंत्र का जो है, इसी को नवार्ण मंत्र कहते हैं, इस मंत्र का हमें जाप जरूर करना चाहिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हो तो आप दुर्गा चालीसा का ही केवल पाठ करो और 108 बार नवार्ण मंत्र का आप जाप करो। और ये जो कुसा घास होती है ये बहुत शुद्ध मानी जाती है, तो इससे ही आप जो है जल स्नान वगैरह, आप जल का छिड़काव करने के लिए कुसा घास ज़रूर से खरीद के रख लें आप। तो ऐसे करके आप जो है साधारण विधि से माता की पूजा करके माता को प्रसन्न कर सकते हो। और जिन लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन में नहीं पढ़ते बनता है, तो आप जो है इसमें नियम है, जैसे आप जो है पहले दिन जो है प्रथम चरित्र का पाठ कर लें, दूसरे दिन जो है मध्यम चरित्र का पाठ कर लें और तीसरे दिन जो है उत्तम चरित्र का पाठ कर लें। तो इस तरीके से 3 चरित्र पुस्तक में दिए हुए हैं, तो आप 3 दिन में भी इसको पूरा कर सकते हो, या फिर आप जो है एक एक दिन में एक एक अध्याय करके पूरा करें। और लास्ट में जो है दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें, माता की आरती ज़रूर से गाएं। और ऐसे करके माता की जो है पूजा हमें करनी चाहिए। और ये जो पुस्तक है ना, इसको आप लाल कपड़े में अच्छे से लपेट के रखना इसको चाहिए। मैं अभी बस बताने के लिए अभी पूजा करके दिखा रही हूँ, पर आप उसको लाल कपड़े में पुस्तक को रखें। और माता के सामने हवन ज़रूर करें आप 9 दिनों तक। अगर गोबर कंडे से आप जला के हवन करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, पर अगर आप रोज़ रोज़ नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो सम्रानी कप आती है वो उसको जला के आप घर में मतलब हवन कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा रहता है, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। कपूर ज़रूर से जलाएं, लौंग और कपूर। और ये जो है गूगल बाती है, गूगल धूप वाली बाती है, तो वो भी आप ज़रूर से जलाएं। और 9 दिनों तक आप जो है धूप नहीं दे पाते हैं तो अष्टमी के दिन और नवमी के दिन खासकर आप कंडा जलाकर उसमें हवन सामग्री वगैरह, गूगल धूप और जो है तिल गुड़ और घी ज़रूर से डाल के हवन करें माता के लिए। तो इस तरीके से बहुत साधारण ढंग से हम पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा दिखावा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से दिल से पूजा करोगे तो माता ज़रूर से प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सरल विधि से कलश स्थापना की विधि बताई और माता की चौकी कैसे जमाते हैं, और भी छोटी छोटी जानकारी, दीपक किस दिशा में जलाएं, नवग्रह कैसे बनाएं, ये सब जानकारी मैंने दी है आपको इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। तो फिर से मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय माता दी दोस्तों। खुश रहिए, माता रानी आपके घर में धन संपदा दें, आप लोगों को स्वस्थ रखें, निरोगी काया दें। तो जय माता दी।